मुजफ्फरनगर में हिंदू रक्षा दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। बैठक में शैंकी शर्मा को जिला अध्यक्ष और हेमंत शर्मा को युवा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान हिंदू समाज में एकता, जातिवाद खत्म करने और समाज हित में कार्य करने पर जोर दिया गया। बैठक में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और संगठन के साथ जुड़कर कार्य करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में गाजियाबाद सहित कई जिलों से पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये मुजफ्फरनगर में हिंदू रक्षा दल की बैठक है और आज मैं शिवसेना को त्याग करके हिंदू रक्षा दल को, संगठन जो हिंदूवादी विचारधारा से मैं इसकी प्रभावित हुआ हूँ और आज मैंने हिंदू रक्षा दल का दामन थाम लिया और मुजफ्फरनगर में हम लोग हिंदू रक्षा दल को बहुत आने वाले समय बहुत मजबूती देंगे और हमारी जो पूरी टीम है हिंदू रक्षा दल के लिए, हिंदुत्व के लिए रात दिन काम करेगी। देखिए, शिवसेना में मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ, पत्रकार बंधुओं को भी आप सबको जानकारी है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने ऐसी आती हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मेरी विचारधारा है कि हिंदुत्व के लिए जहाँ बात हिंदुत्व, माँ बेटी और बहन और देवी देवताओं पर हो, हमारी धार्मिक किसी यात्रा को लेकर के हो, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मेरे मन में कोई बात नहीं है। और जो हमारा ये संगठन है बड़ी तेज़ी से भारत के अंदर फैल रहा है हिंदू रक्षा दल, और मैं इस संगठन से नहीं, मेरे ऊपर दबाव किसी तरह का नहीं है, लेकिन मुझे एक कट्टरवादी जो विचारधारा, एक सोच हिंदुत्व के लिए जो जात पात को नहीं मानता है और कोई भी बिरादरी हो हिंदू समाज की, वो हमारे भाई हैं और मैं इस विचारधारा से प्रभावित होकर के आज हिंदू रक्षा दल को मैंने नहीं, शिवसेना में मानी नहीं जाती है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे सामने भाई। तो फिलहाल हिंदू रक्षा दल से प्रभावित होकर मुझे मुजफ्फरनगर से जिलाध्यक्ष का जिम्मेदारी दी गई है और युवा मोर्चा में युवा जिलाध्यक्ष हेमंत शर्मा है मेदपुर से, उनको युवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुद्दे हमारे आप लोगों को सबको संज्ञान में है, जिस तरह से हम लोग धर्म, हिंदू समाज की बहन बेटी और धार्मिक मंदिर हमारे जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के हम रात दिन मेहनत कर रहे थे और हम लोग और मजबूती से रात दिन इस तरह की मेहनत करेंगे। गौ माता के लिए प्रयास करेंगे कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो और गौ माता की सुरक्षा के लिए भी हम लोग काम करेंगे। मेरा नाम अमित प्रजापति, मैं संगठन मंत्री हिंदू रक्षा दल से। ये बैठक हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे पूरे भारतवर्ष में चल रही है लगातार, और हम भारत भ्रमण पे ही निकले हुए हैं। जगह जगह जाके केवल उद्देश्य एक है कि हिंदू रक्षा दल का विस्तार करना और अपने हिंदुत्व की जो अलग है, जो सभी लोग इस लीग से हट चुके हैं, जो बड़े संगठन हो चाहे छोटे संगठन हो, अब वो कथनी और करनी में दोनों में फ़र्क दिखाई दे रहा है। पर हम लोग चाहते हैं कि ये नीति जो हमारी हिंदुत्व की जो मजबूत करने की नीति और लगातार बढ़ती रहे, और युवाओं को हम जो गलत दिशा में जा रहे हैं, जैसे हमारा देश का जो युवा है वो एक प्लानिंग के तहत उसको नशे में धकेला जा रहा है, और जब नशे में चला जाएगा तो वहाँ धर्म की तो कोई चिंता करेगा ही नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि युवा हमारा जितना भी है देश का, वो धर्म संस्कृति की ओर पुनः वापसी करे और ताकत के साथ वो हिंदुत्व का कार्य करे और हिंदुत्व से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां उनमें सम्मिलित होकर पुनः भारत उत्थान के लिए वो कार्य करे। नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई भाईचारा या ऐसी कोई सर्व समाज के लिए हमने बात नहीं करी है। हमारा केवल एक एजेंडा है, हिंदू और हिंदू और हिंदू, और हम हिंदू के लिए ही बात करते हैं, हिंदू के साथ की बात करते हैं, हिंदू के विकास की बात करते हैं, और हिंदू कैसे ताकत में हो हम उसकी ही बात करते हैं, और हिंदू को मजबूत बनाने के लिए ही हम काम करते हैं। हम कोई अलग विषय पर बात नहीं करते, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। बैठक के दौरान कुछ पदों की घोषणा हुई है, जिला कार्यकारिणी गठित हुई है, जिसमें जिलाध्यक्ष हैं हमारे सैंकी जी और हेमंत जी को जिला युवा मोर्चा में दायित्व सौंपा गया है, और जल्दी ही एक बड़ा कार्यक्रम करके पूरे मुजफ्फरनगर में अपनी टीम का विस्तार किया जाएगा। खाई कभी भी हिंदू ने पैदा करी ही नहीं है। हिंदू तो हमेशा भाई और चारा जो है ना, उसको संधि विच्छेद में चारा ही बना है। और हमने अभी कहा आपको, हमने मुस्लिमों के खिलाफ या मुस्लिमों के खिलाफ ये संगठन तैयार नहीं करा है। हमने केवल हिंदू हम अपने को बचा लें पहले तो, जब भी तो कुछ मुसलमानों का कुटुम्बुल्लाहों का कुछ इलाज करेंगे, पहले अपनों को तो बचाएं। हिंदुओं को अपने आप जो संस्कृति उनकी समाप्त हो जाएगी तो स्वतः ही खतरा हो जाएगा। जो अपनी संस्कृति को नहीं समझेंगे, अपने मंदिरों पर नहीं जाएंगे, अपने धर्म स्थान को मजबूत नहीं करेंगे, उनका परिवार कैसे मजबूत होगा? मुझे बताइए। एक एक संतान कर रहे हैं लोग बाग, तो हिंदू किस विनाश की ओर जा रहा है? अरे विनाश का कारण ही बनेगा कहीं ना कहीं। तो हम उसको जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि भाई अपनी संस्कृति में पुनः वापसी आओ। जो हमारे बुजुर्गों ने, जिनके हम वंशज हैं, उनके जो पद चिन्ह है उन पर तो कम से कम हम चलें। मैंने जातियाँ इसलिए पूछी कि जब मैं सभाओं में जातियाँ पूछता हूँ तो 4-4, 5-5 हाथ खड़े होते हैं, पर जब मैंने सामूहिक रूप से पूछा कि हिंदू समाज कितने लोग यहाँ बैठे हैं, तो वो एकता, वो ताकत जैसे ही यहाँ दिखाई दी, तो एक अलग जोश यहाँ पे दिखाई दिया। तो ये किसी विशेष जाति के लिए नहीं था, मैं ये बताना चाह रहा था कि हम जातियों में बट कर हिंदुत्व का कार्य नहीं कर सकते।
और कोई ऐसी जाति नहीं है जो स्वतः ही अकेली धर्म का कार्य कर सकती है, हमें सभी जातियों को साथ लेकर। तो ये विषय था, हमारा बड़ा विषय था कि जातियों पर उन्होंने कम ध्यान दिया। जब हिंदू की बात आई तो आपने पूरी वीडियो देखते आप पूरी ताकत से दोनों हाथ उन्होंने खड़े किए। तो अच्छी बात है, क्योंकि हम हिंदुत्व के योद्धाओं को तैयार कर रहे हैं, एक सेना का निर्माण कर रहे हैं जो भविष्य में अगर जैसे सेना बॉर्डर पर लड़ती है, अगर भारत को जरूरत पड़ेगी तो सेना यहाँ पर तैयार इनको मिलेगी, जो भारत के जो गृह युद्ध जैसे आसार बन जाए कभी या आंतरिक कोई सुरक्षा की बात आएगी तो ये सेना उनके लिए तैयार खड़ी